हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? जहाँ भी हो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सो आज मैं आपके लिए जॉब लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको आज 3 जॉब दूंगा। मैं बहुत लोगों ने मुझे बताया था एसएमएस करके कि आप एक वीडियो में मल्टीपल जॉब लेके आएँ। तो उनके लिए आज मैं लेके आया हूँ 3 ओपनिंग्स, सिर्फ एक वीडियो में मिलेंगे आपको। तो हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इस वीडियो को आप देखें और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कौन सी ओपनिंग है, कैसे अप्लाई करना है और कहाँ की लोकेशन है, सब कुछ इस वीडियो के में आपको हमने डाल के रखा है। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे वीडियो को आपको अच्छा लगता है, आप हमारे चैनल से जुड़े हुए अभी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ आपसे सर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, आप हमारे वीडियो को स्किप कर जाओगे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। जब तक हम उसको डालेंगे व्हाट्सअप में या फिर उसको हम अपलोड करेंगे, तब जाके आपको मालूम होगा कि नई वीडियो है। तो जितने भी मैडम हैं, सर हैं, जो भी हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को देखें लास्ट तक। इसकी ओपनिंग के बारे में समझें, क्या क्या जॉब का रोल है वो देखें, और सब देखने के बाद ही इस जॉब को अप्लाई करें, क्योंकि बहुत लेटेस्ट ओपनिंग है। हर लोकेशन की ओपनिंग इसमें है और सैलरी पैकेज भी इस जॉब की अच्छी है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ही बोलूँगा, आपसे करूँगा मैं अनुरोध कि आप जिस लोकेशन से बिलोंग करते हो, जहाँ भी आप रहते हो, इंडिया के किसी पार्ट्स में रहते हो, इस वीडियो को पहुँचाओ वहाँ तक। जो भी आपके फ्रेंड या फिर आपकी जो फैमिली में कोई जॉब देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को आप शेयर करो, ताकि वो भी इस ओपनिंग की बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कौन कौन सी ओपनिंग है। सो आज जो मैं 3 ओपनिंग लेके आया हूँ, मैं उस ओपनिंग का जो नाम है, उसमें जो पहला ओपनिंग है आपका रहेगा वो एयरटेल का। एयरटेल आप जानते हो, इंडिया की बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल है। और ये जो ओपनिंग एयरटेल ने अभी लाई है, उन्होंने पोस्ट किया है, बस 2 दिन पहले उन्होंने पोस्ट किया है। और इन्होंने पोस्ट किया है थ्रू नौकरी नौकरी पोर्टल में उनकी ओपनिंग चल रही है। और 2 दिन पहले की ओपनिंग है। अच्छे रिव्यू इनके हैं, अराउंड मोर देन 6000 के ऊपर रिव्यूज़ इनके हैं। अगर आप इनका चेक करोगे रेटिंग, तो रेटिंग भी इनकी 4+ रेटिंग है, क्योंकि जो भी लोग एयरटेल में काम कर रहे हैं, दे आर टोटली सेटिस्फाइड। और काम अच्छा है। आप इसमें, ये पूरे सेल्स से काम है, ये जो जो ओपनिंग है ये सेल्स से रिलेटेड ओपनिंग है ये। तो अगर आप सेल्स में जॉब देख रहे हैं, अगर आप टेलीकॉम में जॉब देख रहे हैं, तो इस जॉब को अप्लाई आप कर सकते हैं। तो अब आपको मैं बताऊंगा ब्रीफली कि जॉब कैसी है और इसमें क्या क्या इन्होंने जॉब में मेंशन किया है, सब मैं आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले ये बताऊंगा कि पोस्ट का नाम क्या है। जो पोस्ट है उसका नाम है पोस्टपेड मार्केटिंग लीडर, पोस्टपेड मार्केटिंग इन्होंने मेंशन किया है। और इन्होंने सबसे पहले मेंशन किया है कि प्रोफिशेंट इन ऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि आपके पास पूरी आप एक्सपर्ट होने चाहिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए, और जो टेक्नोलॉजी चल रहा है मार्केट में, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है लीड, पोस्टपेड मार्केटिंग, यानी कि लीड मतलब आपको कहीं ना कहीं आपको बिजनेस लेके आना है, लीड जनरेट करना है उनके पोस्टपेड कनेक्शन के लिए। ये जो ओपनिंग है, इसमें जो एक्सपीरियंस खोज रहे हैं 8 ईयर्स से 12 ईयर्स, यानी 8 साल से 12 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इनकी जो लोकेशन है वो कोलकाता की है, बेंगलोर की है, दिल्ली की है। तो ये इनकी 3 जगह की लोकेशन है, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर। सो आप मान के चलो कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली एनसीआर की लोकेशन है ये। और इनकी जो इन्होंने मेंशन किया है की स्किल, जो इन्होंने मेंशन किया है, बहुत सिंपल इनका जो की स्किल है वो इन्होंने पूछा है कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज है, अगर आप पोस्टपेड में काम किए हो, या फिर आपको कंपटीशन मैपिंग का थोड़ा नॉलेज है, मार्केटिंग का नॉलेज है, तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। सैलरी उन्होंने मेंशन नहीं किया है, सैलरी दे हैव नॉट ओपन, दे हैव नॉट डिस्क्लोज, बिकॉज दे आर गिविंग अ गुड सैलरी। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द कैंडिडेट। तो सैलरी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि बेहतरीन कंपनी है, इंडिया की टॉप टेलीकॉम कंपनी है, और सैलरी यहाँ पे अच्छा होता है। जो पोस्ट के लिए हायर कर रहे हैं वहाँ पे सैलरी आपको अच्छा मिलेगी। तो अब मैं बताऊँगा इनकी क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। उन्होंने सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कैसे ये, मतलब क्या काम करना है आपको। तो इन्होंने मेंशन किया है टू डेवलप, मैनेज एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम इन पोस्टपेड टू इन्हेंस एक्विजिशन नंबर एंड रेवेन्यू थ्रू वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट।
तो आप समझ गए कि मतलब आपको जो पोस्टपेड का जो कनेक्शन है, पोस्टपेड का जो न्यू कनेक्शन है, उसको आपको सेल करना है, इम्प्लीमेंट करना है। क्या क्या उसमें प्रोग्राम चाहिए, कैसे लीड जनरेट करेंगे, कैसे हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे कंपनी के लिए, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मेंशन किया है कि प्रोफिशिएंट इन ऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड टेक्नोलॉजी। आपको पूरी मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके आप ये काम कर सकते हो। अप्रिसिएट रियल टाइम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज। आपको रियल टाइम आज के डेट में क्या प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में, उस चैलेंजेस को आप हैंडल कर सको। ये आप में एक ये होनी चाहिए, आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि उस चीज़ को हैंडल करो और इसको चीज़ को करके दिखाओ, ये आप सेल्स करके दिखाओ। ऑनरशिप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल टूल्स एंड इंडेक्स। आ ग्लोबल माइंडसेट। कंपटीशन मैपिंग एनालिसिस एंड प्रपोजिंग न्यू प्रोडक्ट। आपको मालूम होना चाहिए कि जो और भी कंपनी है एयरटेल की, जो कंपटीशन कंपनी है, वो क्या मार्केट में ला रही है, आपको एनालाइज करना है। उसके हिसाब से आपको हमारा जो इनका प्रोडक्ट है प्रपोज करना है। फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी ने ये ऑफ़र दिया, तो अगर आप किसी से बात करने जा रहे हो, अगर मतलब एच.एन.आई क्लाइंट है या कुछ बड़े कस्टमर हैं वहाँ पे 10 15 20 25 कनेक्शन वो आपके पोस्टपेड के लेंगे, तो आपको उस तरह का उनको ऑफ़र देना है कि वो दूसरा का छोड़ के आपका एयरटेल का ही वो जो कनेक्शन है उसको वो चूज़ करें। इंश्योर स्मूथ रोल आउट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जो भी लॉन्च करेंगे वो आपको प्लानिंग में करना है कि कब लॉन्चिंग होना है और स्मूथली होना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या ऑफ़र से सब कुछ आपको प्री प्लान करके कंपनी से अप्रूवल लेके ही नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। मंथली एक्टिविटी NAC टू कीप एक्विजिशन कॉस्ट विद बजट। जो भी मंथली एक्टिविटी होगा इनके बजट के हिसाब से होनी चाहिए। जो इनका XYZ बजट होगा उस बजट में ही आपको मंथली एक्टिविटी करवानी है। जो भी स्कीम्स हैं इनके, या फिर जो टारगेट टू इंश्योर एक्विजिशन नंबर्स, और जो भी इन्होंने टारगेट दिया उस नंबर को अचीव करने के लिए कोई मार्केटिंग एक्टिविटी करवाना चाहते हो आप करवाओ, लेकिन इनका जो बजट है उसके बजट के अंदर ही में आपको करना है, विद इन द बजट आपको ये काम करना है। डिज़ायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल। अब किस तरह के लोग ये खोज रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, मैंने मेंशन किया है कि प्रोफिशिएंट इन ऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड टेक्नोलॉजी। आपको पूरे मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। आज के डेट में मार्केट में जो मार्केटिंग के स्टफ्स हैं, जो लोग मार्केटिंग के में एक्सपर्ट हैं, जो सेल्स के लोग हैं, एनीवे जो सेल्स के, उनको तो मालूम होता है कैसे सेल करना है। वो आपको हमको मालूम होता है भाई सेल करना है तो कैसे सेल करना है, तो सेल कैसे करेंगे, किस कस्टमर को टैप करेंगे, कौन से मार्केट को टैप करेंगे, है ना। तो इस चीज़ आपको एक स्ट्रैटेजी आपको बना के चलना है, कितने लोग चाहिए, कितने मैन पावर चाहिए, एक्टिविटी कब लॉन्च करेंगे, कहाँ पे कैम्प करेंगे, कौन से कैचमेंट को हम टैप करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ आपको एक प्लान करके कीजिएगा तो आप जाके सक्सेस करोगे। अप्रिसिएट रियल टाइम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज। जो अभी जो चैलेंज चल रहा है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस में, अभी बहुत सारे पार्टनर्स होंगे, इनके रिटेलर शॉप्स होंगे, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल शोरूम होंगे, तो उनके साथ आपको काम करना है। तो काम कैसा होगा, उसमें बहुत सारी चैलेंजेस आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। आप सपोज करो कहीं सिम कार्ड पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कहीं पर नए कनेक्शन के ऑर्डर्स हैं, कनेक्शन एक्टिवेट नहीं हुई है, कैब फॉर्म सही से फिल नहीं हुआ है, रिजेक्शन है। सो बहुत सारे इसमें बहुत सारे आप देखोगे रियल टाइम प्रॉब्लम आते हैं, तो उसको आपको मैनेज करना है। वो सब चैलेंज आपको दिखेंगे क्योंकि ये पोस्टपेड कनेक्शन है, प्रीपेड नहीं है कि एक बार लिया एक्टिवेट किया, काम आधार नंबर लगाया एक्टिवेट हो गया। पोस्टपेड में कंपनी का एक प्रोसेस होता है, पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद नंबर एक्टिवेट होता है, या कभी कभी कंपनी पहले नंबर भी एक्टिवेट करती है बाद में वेरिफिकेशन करवाती है। तो आज के डेट में वो आपको देखना पड़ेगा कंपनी का क्या प्रोसेस है, बट मैक्सिमम कंपनी क्या करती है, पहले इमीडिएटली एक्टिवेट करती है कनेक्शन, बाद में बोलती है 2 दिन के अंदर आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन सक्सेस हो गया तो आपका जो कनेक्शन है वो कंटिन्यू हो जाएगा। अगर वेरिफिकेशन सक्सेस नहीं है तो आपका जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो सब चीज़ चैलेंजेस आपको, अब फॉर एग्जांपल अगर किन्हीं का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है तो उसमें जो आप रिमार्क्स आएगा भाई क्यों इनकी न्यू कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गई, आउटगोइंग क्यों बंद हो गई, भाई उसमें लिखा रहेगा आपके एड्रेस नॉट फाउंड, करेक्ट ना, कस्टमर नंबर नॉट रीचेबल। तो ये सब चीज़ें आपको चैलेंजेस आएंगी, आपको उस पर प्लान करना है कि इस तरह से, जो क्योंकि सब नए आपके नए ऑर्डर्स हैं, नए ऑर्डर को आप इस तरह छोड़ नहीं सकते हो, इट्स अ न्यू रेवेन्यू फॉर द कंपनी। तो ये सब चीज़ आपको प्रॉब्लम आएगा। ऑनरशिप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनेंशियल टूल्स एंड इंडेक्स।
प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखना है कि भाई आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना लॉस निकाल रहे हो। अगर आपके पास 10 रुपये का चीज़ बेचना है, आपको 10 रुपीज़ की चीज़ आपको बेचनी है, तो आपको देखना है कि व्हाट इज़ द बाइंग कॉस्ट अगर आप 8 रुपीज़ है, आप 10 रुपीज़ में सेल कर रहे हो तो इट्स अ प्रॉफिट बिजनेस। अगर बाइंग कॉस्ट 8 रुपीज़ है, आप 8 रुपीज़ में सेल कर रहे हो, देन इट्स अ नो लॉस नो प्रॉफिट। अगर सेम थिंग इफ़ यू आर बाइंग फॉर 8 रुपीज़ एंड सेलिंग फॉर 7 रुपीज़, इट्स अ लॉस बिजनेस। सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। आपकी क्योंकि कंपनी आपसे पूछेगी कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया एज़ पर योर प्लान एंड आई वांट दिस मच रिटर्न। तो आपको प्लान करना है कितने मैन पावर लगाने हैं, कौन से मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आपको लेके चलना है, नए नए एक्सपेरिमेंट करनी है आपको, जो आपको सही लगे, कम बजट जो भी हो, जो भी बजट के हिसाब से आपको प्लान करना है, ताकि कंपनी का जो बजट है उसके अंदर में आप वो स्कीम टारगेट लॉन्च भी कर दो और उनकी बजट भी रहे, आपको आप एक प्रॉफिट भी दिखा दो कंपनी को। ग्लोबल माइंडसेट आपकी जो माइंडसेट होना चाहिए, एक लाइक ए ग्लोबल कंपनी, एक एमएनसी कंपनी। आज के डेट में एसेंचर में लोग काम करते हैं, या बड़े बड़े विप्रो में काम करते हैं, या फिर सैप में काम करते हैं, तो वहाँ के जो एम्प्लॉय उनकी उनकी थिंकिंग होती है, बिकॉज वो बोलते से बोलते हैं आई एम वर्किंग इन एमएनसी कंपनी। तो भाई एयरटेल भी एक लाइक एमएनसी है, इट्स अ पार्ट लाइक एमएनसी कंपनी। तो आपकी जो माइंडसेट होगी उस तरह की होनी चाहिए कि आप हाई लेवल सोच रहे हो, है ना। आप एकदम क्लियर और क्रिस्टल हो, आपकी जो सोच है बहुत क्लियर है। आपकी जो थिंकिंग पावर है बहुत क्रिस्टल है। क्या पूछ रहा है मैनेजमेंट, आपको वो देना है, क्या मैनेजमेंट को चाहिए वो देना है आपको। तो ये सब जो स्मॉल स्मॉल चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है इस जॉब प्रोफाइल के लिए, ये आपको जानना है। जहाँ तक बात है कंपनी की बेनिफिट के बारे में, कंपनी आपको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग आपको देगी, आपके परिवार के लिए, फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग में हमेशा आपको रहेगी, क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लोगे आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, आप अपने को अपग्रेड नहीं करते हो। तो ये सब जो इनका पार्ट ऑफ बेनिफिट्स है ना। आपको कन्वेंस मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, तो ये सब चीज़ आपको हमेशा मिलेगा। तो ये सब कंपनी का है। रिव्यू देखोगे तो आप इनकी रिव्यू बहुत अच्छी है ना। अच्छे लोगों ने हर जगह इनका रिव्यू 4+ ही इनका रिव्यू है, अच्छा 4+ का रिव्यू है इनका। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि जॉब डिटेल क्या है, कंपनी कौन सी है, भारतीय एयरटेल कंपनी है, और कितने एक्सपीरियंस से खोज रहे हैं, कहाँ की लोकेशन है, इन्होंने कब ये पोस्ट किया है, कहाँ पे ये पोस्टिंग इनकी हुई है, और क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आपको एक ओवरऑल बताया हूँ मैं। तो इसका मैं आपको लिंक शेयर करूँगा इस मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वो लिंक पे क्लिक करोगे, ये पेज इनका नौकरी का पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर जाके आप पूरा फिर से एक बार देख लेना। हो सकता है कि मैं कुछ मिस कर दूँ, मैं चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर मैंने कुछ मिस भी किया है तो उनका पूरा आप अच्छे से चेक कर लेना। चेक करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि ये ओपनिंग आपके लिए परफेक्ट है, तो इसको ज़रूर अप्लाई करना। नई ओपनिंग है, अप्लाई कीजिए, चांसेस है आपकी इसमें सिलेक्शन होने की बहुत। और कभी कभी क्या होता है, हम अप्लाई करते हैं, हमें रिवर्ट नहीं आता है, तो उसका भी बहुत कारण है। आप मान के चलो कि ओपनिंग होती है 10, लेकिन हम लोग अप्लाई करते हैं, जो जो हम लोग अप्लायर्स होते हैं वो मोर देन 10 की जगह मोर देन 50, 100, 500, 800 लोग अप्लाई करते हैं। तो जिनकी रिज्यूम इससे पूरा मैच करती है, आउट ऑफ 10/10 होगा, उनको ही ये कॉल जाएगा। एचआर उनको ही कांटेक्ट करेंगे जो इनसे मैच करता प्रोफाइल है, जो सेम इंडस्ट्री के डोमेन के हैं, उनको ही एचआर फर्स्ट प्रेफरेंस देगी। तो ये मत सोचो कि आप इसमें नहीं हो, तो इस लाइन के नहीं हो, या इस इंडस्ट्री को ना अप्लाई नहीं, अप्लाई करो। आप अप्लाई करो, हो सकता है कि आपका रिज्यूम सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है कि आपको ये एचआर को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगे। आप बैंकिंग से हो, आप इंश्योरेंस से हो, आप चैनल सेल से हो, या किसी भी डोमेन से हो, अप्लाई करो, ट्राई करो, ट्राई योर बेस्ट। आपके सिलेक्शन तो एचआर कॉल करेंगे तब हम सेलेक्ट होंगे ना। तो जस्ट ट्राई योर बेस्ट एंड अप्लाई दिस अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली। वंस अगेन, अगर ये इस तरह की ओपनिंग अगर आपके कोई फैमिली फ्रेंड देख रहे हैं, उनको हमारे वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इस ओपनिंग की अपॉर्चुनिटी को उठा सके, इसको अप्लाई कर सके। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। जो मेरा नेक्स्ट ओपनिंग है, ये भी जो ओपनिंग है ये बहुत अच्छी ओपनिंग है, और इस ओपनिंग के बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो ओपनिंग जैसे मैं आपको बोलता हूँ, मैं जो भी मैं ओपनिंग लेके आ रहा हूँ, मैं ये जो ओपनिंग है सब लेटेस्ट ओपनिंग है। इसमें आप जैसे हमारे वीडियो देखते हैं, आप इसको इमिडिएटली अप्लाई करें, लेट मत करें, क्योंकि ये लेटेस्ट ओपनिंग है। आप लेट हो गए, चांसेस है कि आप जॉब को लूज़ कर लोगे।
हम मेरे पास जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे वीडियो आप तक पहुँचती है या रीच होती है, आप इमीडिएटली जॉब को अप्लाई करो। आप स्किप करोगे तो ये जॉब भी आपको स्किप कर देगी, बिकॉज ये लेटेस्ट ओपनिंग है। मार्केट में बहुत लोग हैं जॉब के लिए अप्लाई, जॉब नहीं मिल रही है। नौकरी में लोग अप्लाई कर रहे हैं, लिंक्डइन में लोग अप्लाई कर रहे हैं, मॉन्स्टर में अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि अभी कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, पैंडेमिक को लेके बहुत प्रॉब्लम है। तो आप जो एक सिंपल सी बात है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिनका पहले आएगा, जिनका रिज्यूम मैच करेगा, एचआर उनको ही कॉल करेंगे। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ सेकंड ओपनिंग के लिए। तो सेकंड ओपनिंग है, ये भी बहुत अच्छी ओपनिंग है ये। और ये जो ओपनिंग है, कंपनी का नाम है मोतीलाल ओसवाल फिनांस सर्विसेज। आप लोग सब जानते होंगे, ये आई थिंक ये ब्रोकरिंग की कंपनी है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये, और बहुत पुरानी कंपनी है ये। और मोतीलाल जो है मार्केट में ब्रोकरेज कंपनी में या फिनेंशियल सर्विसेज के लिए बहुत फेमस है ये कंपनी। और इनकी जो ओपनिंग है, जो उसका नाम है क्लस्टर हेड। पहली ओपनिंग जो है क्लस्टर हेड की है, सेकंड ओपनिंग जो है टीम लीडर की है, HNI। सो इन्होंने दो ओपनिंग डाल के रखा है, दो ओपनिंग इन्होंने अपना बनाया है। और ये इन्होंने पोस्ट किया है नौकरी में जस्ट 3 दिन पहले। अब सोच लो कि 3 दिन पहले की ओपनिंग है, ऑलरेडी इसमें 500 प्लस लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं किया है, आप इसको नहीं देख पाए हैं, तो मेरे वीडियो के थ्रू देखिए इस ओपनिंग को अच्छे से। इसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है आप देखिए, आपको लगता है कि आप सेम प्रोफाइल से इंडस्ट्री से आप काम किए हो, आपका सेम एक्सपीरियंस है, आप इंडस्ट्री में आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है, तो इसको आप अप्लाई करें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर मैं आपसे ही बोलूँगा मैं कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कीजिए। क्योंकि मैं ये ओपनिंग सिर्फ आपके लिए लाता हूँ। मैं जो मेरा चैनल है जॉब्स फॉर यू, इसका मतलब ही है कि जॉब बन रहा है आपके लिए। मैं किसी और के लिए नहीं, मैं आपके लिए जॉब लेके आ रहा हूँ मैं। और मैं आपसे क्या चार्ज करता हूँ? ₹0। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, वी आर नॉट चार्जिंग एनी मनी फ्रॉम द कंपनी। मैं आपको हेल्प करता हूँ, मैं कंपनी के HR को हेल्प करता हूँ अच्छे कैंडिडेट को वहाँ तक पहुँचाने में, और अच्छे ओपनिंग कैंडिडेट को पहुँचाने में। ये देखिए, ये जो ओपनिंग है ये ठीक है, ये ओपनिंग नौकरी में है, हो सकता है कि आप नहीं देखे होंगे, या हो सकता है कि हर लोग नहीं देख पाए होंगे। नौकरी ये उतना हम सर्च करेंगे तो ये हमें मिलेगी प्रोफाइल। इसलिए जो फ़िल्टर करके मैं लाता हूँ, जो बेस्ट ओपनिंग है, जिनकी सैलरी अच्छी है, जो अच्छे लोकेशन पे अवेलेबल है, वही उसी ओपनिंग को मैं यहाँ पे पब्लिश करता हूँ मैं। तो आगे बढ़ता हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या क्या खोज रहे हैं ये। इन्होंने मेंशन किया है कि हैंडल एंड मैनेज क्लाइंट विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ₹25 लाख। तो आपको जो क्लाइंट हैंडल करना है या मैनेज करना है, जिनका इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपीज़ है, उस तरह के क्लाइंट का आप सोच, जो 25 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, वो हाई प्रोफाइल क्लाइंट ही होंगे। जो उन्होंने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखा है मोतीलाल के थ्रू, तो वो सब हाई क्लास क्लाइंट है, हाई प्रोफाइल क्लाइंट है। उनसे आपको बात करनी है, उनको सर्विस देनी है, उनसे आपको रेफरेंस लेनी है। तो बेसिकली उनके टच में आपको रहना है, उनसे नया बिजनेस लेके आना है। जॉब स्पेसिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, क्वालिफिकेशन एंड MBA और PGDM। अगर आप MBA किए हुए हो या PGDM किए हुए हो तो अच्छी बात है, आपके पास हायर डिग्री है। नहीं तो आप अगर ग्रेजुएट भी हैं, फिनांस या मार्केटिंग से हैं, या फिर आप डिग्री होल्डर हैं और किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किए हैं, वेल्थ मैनेजमेंट में काम किए हैं, तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप MBA है या PGDM नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए वेल्थ मैनेजमेंट का, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए फिनेंशियल प्लानिंग का, तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो आप। वो जो एक्सपीरियंस खोज रहे हैं 7 ईयर्स से 12 ईयर्स। जहाँ तक मैंने बताया कि ये कोई एंट्री लेवल जॉब नहीं है, क्योंकि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है इनकी हाई प्रोफाइल क्लाइंट को हैंडल करने के लिए। तो ये वही लोग कर पाएंगे जिनके पास अच्छे नॉलेज हैं, है ना, जो मैच्योर्ड हो, जो इस काम को कर सके। इसलिए इन्होंने मेंशन किया है 7 ईयर्स मिनिमम चाहिए इनको, 7 ईयर्स एक्सपीरियंस सेम फील्ड में। वेल्थ मैनेजमेंट में उनको चाहिए 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस। मैक्सिमम कितना भी चलेगा, लेकिन उन्होंने मेंशन किया है 7 to 12 ईयर्स, 7 से 12 साल के बीच में आपका एक्सपीरियंस है तो इस जॉब को अप्लाई करो आप। लोकेशन क्या रहेगी भाई? लोकेशन इनकी है, 2 लोकेशन है, बेंगलोर एंड मुंबई। पूरे इंडिया की नहीं है, सिर्फ साउथ में बेंगलोर की लोकेशन है और वेस्ट में मुंबई की लोकेशन है। तो अगर आप बेंगलोर में रहते हो तो प्लीज़ अप्लाई दिस जॉब। अगर आप मुंबई में रहते हो तो इस जॉब को अप्लाई आप कर सकते हो। इन्होंने सैलरी भी डाल के अच्छा रखा है, सैलरी बहुत सुंदर सैलरी है, बहुत मैं बोलूँगा पे स्केल की बहुत अच्छी है।
12 लाख रुपीज़, सोचो 12 लाख रुपीज़ सैलरी है इनकी, ये स्टार्टिंग सैलरी है, जो कि जाती है 22 लाख रुपीज़ तक। 12 लाख मतलब कि महीने का हो गया 1 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स। आपको हाथ में टेक होम आराम से 80-85 के आसपास में आपको टेक होम होगा हाथ में। आपको सब कुछ पीएफ वगैरह डिडक्ट करके 80, अगर आप स्टार्टिंग सैलरी देते हो जिनकी 12 लाख का सैलरी है वो उठाते हो, वो उसमें आप सेलेक्ट होते हो, तो आपको नहीं भी तो कम से कम 80 to 85,000 रुपीज़ आपको आएगा सैलरी, हाथ में टेक होम आएगा। तो कोई भी है कैंडिडेट हो, मेल हो या फीमेल हो, एक सेम एक्सपीरियंस आपके पास है, आप फिनेंशियल बैकग्राउंड से हो, आप फिनेंशियल प्लानिंग के में काम कर चुके हो, आप वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े हुए हो, इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या वो पूछते हैं कि स्किल क्या आपको नॉलेज होना चाहिए। टीम हैंडलिंग, आपको एक टीम हैंडलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे टीम हैंडलिंग होता है, क्योंकि ये कोई अकेले का काम नहीं है, आपको एक टीम मिलेगा, टीम को हैंडल करना है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आपको कस्टमर के पोर्टफोलियो मिलेंगे कि उन्होंने 25 लाख रुपीज़ कहाँ कहाँ लगाया है, म्यूचुअल फंड्स में लगाया है, एवरेज में लगाया है, एसआईपी में लगाया है, और कोई उनका उन्होंने कोई शेयर मार्केट में लगाया है। तो उनकी पूरी प्रोफाइल जो है ना, पोर्टफोलियो आपको देखनी है, हैंडल करनी है। एच क्लाइंट हैंडलिंग, मतलब कि एच क्लाइंट के जो अलग उनके जो होते हैं क्लाइंट, उनको भी आपको हैंडल करना है। वेल्थ मैनेजर्स ना, तो अगर आप वेल्थ मैनेजर की में आपका थोड़ा एक्सपर्टाइज हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्लस्टर हेड, आप किसी कंपनी में क्लस्टर हेड थे, या सेम कंपनी में, या सेम नॉट इन द सेम कंपनी, सॉरी, मैं बता रहा हूँ कि अगर सेम फील्ड में कि आप क्लस्टर मैनेजर हो या किसी कंपनी में क्लस्टर मैनेजर के रोल पे काम कर रहे हो, तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। वेल्थ मैनेजमेंट, अगर आपने वेल्थ मैनेजमेंट में काम किया है, आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। सेल्स में रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड पीएमएस एंड फिनेंशियल, तो ये सब जो इनकी जो की स्किल्स ये देख रहे हैं कि अगर इस चीज़ से बिलोंग करते हो आप, तो इस जॉब को अप्लाई कर लो आप। तो ये पूरा डिटेल में आपको मैं भेजूंगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पूरा अच्छे से चेक कर लेना। अब चलिए आगे बढ़ता हूँ, मैं बताऊंगा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है फॉर दिस प्रोफाइल। ये जो प्रोफाइल है क्लस्टर मैनेजर और टीम लीडर HNI सेल्स, उनकी ये क्या है, मतलब कि डिस्क्रिप्शन क्या है, तो मैं इसका समरी बताऊंगा मैं आपको। द क्लस्टर मैनेजर वेल्थ इज द अल्टीमेट फेस ऑफ द बिजनेस। He is going to be the responsible for generating business from the client with the help of team. He would be responsible for acquiring high net worth relationship and mapping a team of 8 to 10 RMs, retaining such a relationship by delivering the best standard of service. He would be expected to establish a strong ties with them by designing and implementing their financial plan, and then by ensuring that they receive and execute on the right advice. इसका मतलब यह है कि आप जो क्लस्टर मैनेजर बनोगे, आपको जो पोस्ट मिलेगा, आपको पोस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपको, आप अल्टीमेट फेस हो क्लाइंट के सामने, अल्टीमेट फेस हो अपने टीम के सामने में। तो आपको जब तक पूरी नॉलेज नहीं है, यू कांट बिकम अ क्लस्टर मैनेजर। सो आपके पास जो रोल मिलेगा, आपको बड़े बड़े क्लाइंट को हैंडल करने हैं, आपके अंदर में जो RM रहेंगे उनको आपको हैंडल करना है, अपने टीम को हेल्प करना है, आपको उनको सपोर्ट करना है, नए बिजनेस कैसे लेके आना है वो बताना है। आपके पास 8-10 मेंबर की टीम रहेंगे, उनको देखना है आपको, है ना। क्या कंपनी का जो प्रोसेस है वो आपको हमेशा देखना है कि प्रोसेस चेंज नहीं हो, प्रोसेस पे ही सब पूरा काम हो। तो एज ए क्लस्टर मैनेजर ओवरऑल आपको बिजनेस देखना है, SOPs देखना है, उसके बाद जो क्लाइंट है उनको हैंडल करना है, आपको उनको सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सब कुछ आपको A to Z, मतलब कि आपको परफेक्ट ही करना है ये प्रोफाइल में, क्लस्टर मैनेजर प्रोफाइल में। अब इन्होंने पूछा है प्री रिक्वेस्ट क्या क्या है। सो टीम हैंडलिंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 6 पीपल, आपके पास एटलीस्ट 6 पीपल का टीम हैंडलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अगर आपने कहीं पास्ट में काम किया है, आपके रिज्यूमे में मेंशन है, आपने कहीं पिछली कंपनी में काम किया है एज अ टीम हैंडलर और एज अ टीम मैनेजर, जहाँ पे आपके टीम में 6 लोग हैं या 6 से ज़्यादा हैं, तो ये सब चीज़ कंपनी पूछती है आपसे। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है क्लस्टर मैनेजर विद प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ ब्रोकिंग, प्राइवेट बैंक, वेल्थ मैनेजमेंट सेटअप। अगर मैं क्लस्टर मैनेजर, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लस्टर मैनेजर हूँ, मेरे पास फार्मा की इंडस्ट्री है, वो काम नहीं करेगा यहाँ पे। क्लस्टर मैनेजर हूँ मैं, मेरे पास ऑटोमोबाइल्स के एक्सपीरियंस यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इन्होंने क्लियर मेंशन किया है क्लस्टर मैनेजर विद अ प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ ब्रोकिंग। आपके पास ब्रोकिंग कंपनी की नॉलेज एक्सपीरियंस होनी चाहिए, किसी प्राइवेट बैंक की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या फिर वेल्थ मैनेजमेंट सेटअप की एक्सपीरियंस में आपकी होनी चाहिए, तभी जाके वो आपके रिज्यूम को कंसिडर करेंगे। किसी और इंडस्ट्री को ये नहीं लेंगे। इन्होंने
सिर्फ इसी इंडस्ट्री को प्रिफ़र किया है, ब्रोकिंग की, प्राइवेट बैंक की और वेल्थ मैनेजमेंट की इंडस्ट्री को इन्होंने रखा है कि भाई इस इंडस्ट्री से आप हो तो आपको हम आपका रिज्यूम को हम व्यू करेंगे, हम देखेंगे, आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। हैंडल एंड मैनेज क्लाइंट विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ₹25 लाख एंड अबव। तो अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पहले ही बताया था कि इनके पास जो क्लाइंट आपको मिलेंगे हैंडल करने के लिए, आपकी टीम के पास जो क्लाइंट आएंगे वो सब 25 लाख से अबव के रहेंगे। कोई इसमें स्मॉल क्लाइंट नहीं रहेंगे जिनके 1 या 2 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं, जो भी हाई लेवल हाई प्रोफाइल क्लाइंट रहेंगे। अब सोचो, आप अगर आपके पास 4 कस्टमर आप हैंडल कर रहे हो तो आपने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हो। आपके पास अगर 10 कस्टमर हैं तो आप 2.5 करोड़ की पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हो। आप जस्ट अंडरस्टैंड, यू इमेजिन, एक कस्टमर 25 लाख रुपये, 4 कस्टमर कितने हो गए, 1 करोड़ की प्रोफाइल आप हैंडल कर रहे हो। तो ये कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए, ये मैच्योरिटी आप में होनी चाहिए कि आप इस तरह के प्रोफाइल को आप हैंडल कर सको। आपके अंदर जो टीम रहेंगे उसको आप मैनेज कर सको, उनको आप हैंडल कर सको, उनको मोटिवेट कर सको, उनसे आप काम ले सको। दैट स्किल यू शुड हैव। कैंडिडेट हैव अ गुड विंटेज इन देयर प्रेजेंट एज वेल एज द प्रीवियस कंपनी। आपके पास पिछली कंपनी की अच्छी ये क्या बोलते हैं ना, विंटेज इन द सेंस कि आपकी फीडबैक अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो 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 आपकी जो आपने जो अच्छा अचीवमेंट किया, आपकी अच्छी अचीवमेंट होनी चाहिए, आपकी फीडबैक अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो लास्ट कंपनी वहाँ की आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। सेम यहाँ पर भी आपको एप्लीकेबल होगा। और अब अगर मैं बताऊँगा आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, तो इन्होंने मेंशन कि द कस्टमर मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग टीम, देयर बाई हेल्पिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद द टीम फॉर एक्वायरिंग HNI क्लाइंट, affiliate and support affluent, maintaining client relationship and generate AUM from preferred client. Supporting team is advising affluent client on their investment and managing their overall financial portfolio and deepening the wallet from existing client. Helping team to track the affluent and super affluent client segment in the market for the new client acquisition. To research, investigate and update team on available investment opportunity, financial market trend to determine whether they fit into the portfolio. To coordinate with product and research team, centralized CFP team for taking investment decision for the client. To conduct and assist in organization, seminar, workshop and other business development activity. तो इनकी ये जो इन्होंने मेंशन किया है जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक बार देख लेना। अगर आपको आपने इस तरह की जॉब में आपने काम किया है, ये आप कर सकते हो, तो इस जॉब को आप ज़रूर अप्लाई करें। जॉब स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायर्ड, एन MBA, PGDM और ग्रेजुएट फिनांस मार्केटिंग डिग्री होल्डर और फोकस एजुकेशन इन फिनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट। अदर क्वालिफिकेशन लाइक CFP विल बी एन एडवांटेज। अगर आपके पास CFP आपने कोर्स करके रखा है, उसका आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो ये एडवांटेज रहेगा आपके लिए। मिनिमम एक्सपीरियंस 4 to 5 years हैंडलिंग HNI relationship, then sales and financial planning of HNI clients from BFSI, banking finance sector with good business and market knowledge, having experience of handling HNI client, acquisition and relationship management and service। तो मैंने आपको पूरा जॉब बता दिया, मैंने हर पॉइंट्स को मैंने कवर किया अपने वीडियो में। तो आप देख लो कि अगर आप ओवरऑल आपकी प्रोफाइल इससे मैच करती है, आप इस जॉब को अप्लाई करें। जॉब बहुत अच्छी है, लेटेस्ट ओपनिंग है, बेंगलोर और मुंबई की ओपनिंग है, सैलरी बहुत फैंटास्टिक सैलरी है। सो सब कुछ मैं बोलूँगा कि आउट ऑफ 10 में मैं इसको आराम से 9 तो रेटिंग दूंगा मैं, क्योंकि ये 9.5 की रेटिंग इसको आराम से मिलेगी, क्योंकि ये जो जिस तरह की ये रोल खोज रहे हैं और जिस तरीके से सैलरी पैकेज पे कर रहे हैं इस पैंडमिक में, इट इज़ समथिंग वेरी वेरी गुड। पैंडमिक में इतना सैलरी पे करना और कस्टमर को सर्विस देना और प्लस उस तरह के लोग को भी अपॉर्चुनिटी देना, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये ओपनिंग आपके लिए बहुत बेहतरीन है, इस ओपनिंग को आप देखें, इसको अप्लाई करें आप। जहाँ तक बात कंपनी का है, कंपनी की रेटिंग बहुत अच्छी है, मार्केट में 3.5 की रेटिंग है। आप रिव्यू भी देखो, इनकी रिव्यू बहुत अच्छी है। इस जो आपके पास कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेनिंग आपको मिलेगी, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग मिलेगी। तो जो भी कंपनी की जो अपार्ट फ्रॉम सैलरी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कंपनी आपको देगी।
तो इसकी रिव्यू भी आप चेक कर लेना, इन क्या क्या इनकी बेनिफिट है, आपको इंश्योरेंस में फैमिली इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब कुछ एक बार आप देख लेना। इसमें सैलरी भी तो मैंने मेंशन किया, सैलरी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो ये थी ओपनिंग, आपका मोतीलाल ओसवाल की ओपनिंग थी। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट ओपनिंग के बारे में। तो नेक्स्ट ओपनिंग है आपका है ये आपकी कोरियर कंपनी, बहुत फेमस कोरियर कंपनी है इंडिया की, जिसका नाम है डिलीवरी, दिल्ली वेरी प्राइवेट लिमिटेड। ये जो ओपनिंग है बहुत लेटेस्ट ओपनिंग है ये। और अगर आप सेम इंडस्ट्री से बिलोंग्स करते हो, करेक्ट, अगर आपके पास नॉलेज है कोरियर इंडस्ट्री की, तो आप इस जॉब के लिए फ़िट हो गए, आप फिट हो। तो कंपनी, जैसे मैंने बताया, कंपनी का नाम है डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड, और जो प्रोफाइल उसका नाम है सीनियर मैनेजर ए हब एंड लाइन हॉल ऑपरेशन। इसकी उतना मुझको डिटेल नहीं है क्या है, बट फिर भी जो उन्होंने मेंशन किया मैं आपको बता रहा हूँ मैं, हब एंड लाइन हॉल ऑपरेशन। और जो लोकेशन उन्होंने मेंशन किया है बेंगलुरु, सो सिर्फ साउथ की लोकेशन है, बेंगलोर के लिए ओपनिंग है ये। और जो सैलरी पैकेज उन्होंने मेंशन किया है 7.5 लाख रुपीज़ से लेके 15 लाख रुपीज़ पर एनम। तो ये डिपेंड करेगा आपके कैंडिडेचर में, आपकी लास्ट एक्सपीरियंस कितनी है, ऑपरेशन राउंड में, HR राउंड में आपकी सैलरी डिसाइड होगी। बट इन्होंने मेंशन किया है 7.5 लाख रुपीज़ इज मिनिमम सैलरी। अब मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या मेंशन किया है जॉब हाईलाइटेड में, किस तरह की जॉब ये खुद आपको करना है, क्या क्या वो खोज रहे हैं। सो बिहेवियर स्किल, गुड कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल स्किल, एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस स्किल इन द एरिया ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, टास्क प्रायोरिटाइजेशन and follow up, ability to work well in a team environment, collaborate with internal and external resource in order to gain credibility with senior management। तो ये आप देख लेना कि जो ये खोज रहे हैं आपकी अच्छी होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, आपके पास कस्टमर सर्विस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, है ना, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, कोई भी टास्क को आप ऑन टाइम करो, है ना, एबिलिटी टू वर्क विद द टीम, आप टीम में अच्छे से काम कर सको, टीम को अच्छे से लीड कर सको, या फिर एक टीम में अच्छे से आप एज ए गुड टीम मेंबर रहो, आप काम करो, कोलैबोरेट विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्स इन ऑर्डर टू गेन क्रेडिबिलिटी विद सीनियर मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ आप में होनी चाहिए, ये सब आपका स्किल है, ये स्किल आपके पास है तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो आप। अब आगे बढ़ता हूँ, मैं बताऊँगा कि आपको कि इसकी जॉब्स डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने अगर मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जो भी वीडियोज़ आएंगी मैं ट्राई करूँगा मैं 1 या 2 कंपनी का वीडियो लेके आऊँ मैं, तो प्लीज़ इसको आप मिस नहीं करो। आप जहाँ भी अप्लाई करते हो आप अप्लाई करें, लेकिन हमारे चैनल से भी आप जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं, हम आपको अच्छी अच्छी ओपनिंग लेके आते हैं। अभी भी जो मेरे चैनल देख रहे हैं उसमें से 50% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि जो मैं कल लेके आऊँगा नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाए। तो कल के लिए क्यों वेट करना, कल के लिए आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन आप जब तक नहीं आप उसको एक्टिवेट करोगे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, सो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो इन्होंने मेंशन किया है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मॉनिटरिंग इन टू इन लाइन हॉल ऑपरेशन विच इंक्लूड ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर, रोड एंड रेल। तो इनकी जो सर्विस होती है कोरियर कंपनी की 3 वे होती है, एक होती है एयर की, एक होती है रोड की एंड रेल की है। तो इस जो इनकी जो सरफेस बोलते हैं, एक सरफेस होता है, एक एयर होता है, एक होता है थ्रू रेल। तो ये जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, इसको आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, मॉनिटरिंग करना है आपको, कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, इनकी जहाँ जहाँ भी हब है वहाँ पे सब कुछ सही से काम चले, स्मूथ ऑपरेशन हो। तो ओवरऑल आपको देख के रखना है कि कहाँ से कहाँ क्या डिस्पैच हो रहा है, यहाँ से शिपमेंट कहाँ जा रहा है, तो उसकी आपके पास अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। शिपमेंट पिकअप हुआ कि नहीं हुआ, या शिपमेंट सही से डिलीवर तो हुआ कि नहीं हुआ, हब तक शिपमेंट गया है कि नहीं गया, क्या क्या उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इस फील्ड से हो तो आई नो डैट यू कैन मैनेज, यू कैन डू इट। मैनेज द वीकली क्रिएशन एंड डेली मैनेजमेंट ऑफ द लाइन हॉल शेड्यूल एंड एसोसिएट सिस्टम।
proper implementation of the policy, and also is a part of audit team to find gaps and provide time to time solution। तो जो भी इनकी जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है, उसको आपको हमेशा कंपनी की इम्प्लीमेंट करनी है, उसको मेंटेन करनी है, और जिनकी जो रेगुलर ऑडिट्स होंगे उसमें आपको सपोर्ट करना है, और उसमें आपको लगता है कुछ सजेशन आप दे सकते हो, या कोई गैप है या कुछ कमी है, उसको आप बता के मैनेजमेंट को आप सही करवा सकते हो। मॉनिटरिंग एंड कमर्शियल कनेक्शंस, व्हीकल अवेलेबिलिटी एंड डेली फॉलोअप द हेल्प बैक शिपमेंट। तो इनकी जितनी भी जो ट्रांसपोर्टेशन है आपको देखनी है, कमर्शियल कनेक्शन, जैसे वो व्हीकल से कहाँ पिकअप होना है, ड्रॉप होना है, व्हीकल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ आपको पूरा ध्यान देना है। तो जो भी आपको रिसोर्स मिलेंगे उसके हिसाब से आपको काम करना है, उसी रिसोर्स में आपको सब कुछ मैनेज करना है। मेंटेन द शिपमेंट रिकॉर्ड फॉर ईच एंड एवरी क्लाइंट। हर क्लाइंट की शिपमेंट रिकॉर्ड को आपको मेंटेन करना है। कुछ शिपमेंट मिस तो नहीं हो गया, कोई हाई लेवल शिपमेंट है, कोई एयर की शिपमेंट है, कोई सरफेस की शिपमेंट है, कोई शिपमेंट आपको ट्रेन से आ रही है, तो ये चीज़ आपको मॉनिटरिंग करनी है, मेंटेन करनी है। आपको अपने टीम से भी काम करवानी है, टीम के साथ आपको काम करना है। वो सही टाइम पे वहाँ पर रीच होगा कि नहीं हुआ, वो आपको देखना है। कोई कंप्लेन तो नहीं आ रही है। मेंटेन SLA फॉर ईच एंड एवरी शिपमेंट टू बी रिसीव एट कस्टमर प्रेमिसेस विद शेड्यूल टाइम। तो जो भी इनकी SLA है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से कस्टमर के पास वो शिपमेंट विद इन टाइम पीरियड गया है कि नहीं गया है। इनकी जो टैट टाइम है, उस टैट टाइम के अंदर में आपको शिपमेंट को आपको डिलीवर करवाना है। तो ये सब चीज़ भी आपको, जो छोटी छोटी चीज़ हैं, पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस इंडस्ट्री के लिए। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से मेंटेन करनी है। वर्क विथ forecasting टीम टू ड्राइव improvement of base forecast, manage and perform ongoing analysis to work with appropriate teams to develop and improve scheduling methodological and system, manage and improve scheduling metrics to identify trends and shortcoming and drive scheduling accuracy। तो जो भी इनकी मैट्रिक्स है, जो भी इनकी जो कैलकुलेशन है, या जो भी इनकी जो शेड्यूलिंग है, उसके हिसाब से आपको काम करनी है, उसको मैनेज करनी है, और उसको और अच्छे इंप्रूव करनी है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट टीम्स एंड कोऑर्डिनेट फॉर द क्रिएशन ऑफ अ शेड्यूल दैट मीट्स ऑल स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन एंड कंसर्न। तो जो भी इनकी कोऑर्डिनेशन टीम के साथ आपको काम करना है, कोई भी इश्यूज़ है वो आपको देखना है, और जो भी इनकी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो इनके कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन है, उस पे आपको हमेशा खड़े उतरना है। कोई आपसे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इनके स्टैंडर्ड में कुछ, इनकी जो क्वालिटी में कुछ कमी नहीं आ जाए, इनकी जो प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो जाए, तो सब कुछ आपको ओवरऑल लेके चलनी है। सो मतलब कि आपका जो आउटपुट रहेगा, आउट ऑफ 10 में 10 होना चाहिए। तो इस प्रोफाइल में कंपनी का आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज आप हब देख रहे हो, आप एक ऑपरेशंस देख रहे हो, आपकी जो प्रोफाइल है वो सीनियर मैनेजर की प्रोफाइल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी के बारे में। कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी आपकी मैं नहीं बोलूँगा बहुत ओल्ड कंपनी है, बट इन्होंने मार्केट में बहुत कम दिनों में अपने अच्छा इस्टेब्लिश हुए मार्केट में इन्होंने किया है। इनकी बहुत अच्छी बड़े बड़े कंपनी टाइप है, जैसे फ्लिपकार्ट में इनकी टाइप है, अमेजोन में इनकी टाइप है। इनकी डिलीवरीज आप देखते हो कि हर जगह इनके लोग रहते हैं डिलीवरी के लिए। तो छोटा सा लेके बड़ी शिपमेंट में ये हैंडल करती हैं जो कंपनी है डिलीवरी। रिव्यू इनकी बहुत अच्छा है, एम्प्लॉयज़ की भी रिव्यू बहुत अच्छी है, इनकी बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। ये अपने एम्प्लॉय को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। जॉब ट्रेनिंग आपको हमेशा मिलेगा, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग आपको हमेशा मिलेगी। सैलरी भी इनकी इन्होंने अच्छा मेंशन किया है। सो आप सोचो कि पैंडमिक में अगर ये इतना अच्छा सैलरी पे कर रहे हैं, 7 लाख रुपीज़ से लेकर 50 लाख रुपीज़ सैलरी पे कर रहे हैं, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। आज के डेट में जॉब लेना बहुत मुश्किल है, आप जानते हो। तो अगर आपको ये जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और आप अगर इससे बिलोंग्स करते हो, सेम इंडस्ट्री से, तो मैं श्योर हूँ कि आपको यहाँ पे चांसेस है आपकी जॉब लगने की। तो अपना रिज्यूम आप अपना रिज्यूम इस हिसाब से बनाओ और इस जॉब को अप्लाई करो। आप मैं अप्लाई लिंक पूरा शेयर करूँगा। मैं अभी जो मैंने 3 कंपनी का जो मैंने जॉब पोस्ट करके रखा है, 3 कंपनी का भी मैं अप्लाई लिंक आपको डालूंगा। मैं आप तीनों में भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर जिसमें आप लगता है कॉन्फिडेंट कि आप वो जॉब कर सकते हो, तो आप वो जॉब के लिए अप्लाई करें। जल्द ही करें, नई ओपनिंग से 2-3 दिन पहले की ओपनिंग है, लेट ना करें। हमारी वीडियो देखते ही आज ही इसको अप्लाई करें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने जो भी फैमिली या फ्रेंड हैं जो अभी तक जॉब देख रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, हम जानते हैं कि जॉब
लेना कितना ज़रूरी है लोगों को। बहुत लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी को तो कॉल भी नहीं आती है। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए किसी ओपनिंग को मिस ना करें। जहाँ से भी आपको ओपनिंग मिलती है उस ओपनिंग को आप अप्लाई करें। किसी भी प्लेटफॉर्म को छोड़ो नहीं आप, वो नौकरी की प्लेटफॉर्म हो, लिंक्डइन हो, साइन हो, मॉन्स्टर हो, कहीं भी हो, हर जगह आप प्रेजेंट रहें, एक्टिव रहें। हमारे प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ें, क्योंकि हम भी आपके लिए नए नए जॉब ओपनिंग्स लेके आते हैं। और हमारे जॉब ओपनिंग को आप देखें, इसको इमीडिएटली अप्लाई करें। सो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा लॉन्ग वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, क्योंकि आप लोग ने कमेंट किया था कि सर आप एक ही वीडियो में 2-3 कंपनी का ओपनिंग बताओ, तो मैंने थोड़ा लॉन्ग बना के मैंने वीडियो बनाया है। इसका मुझे अगर फीडबैक अच्छा रहा तो मैं सेम वीडियो बनाऊंगा। आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है। अदरवाइज़ मेरी स्मॉल वीडियो भी आते रहेगी। और कुछ डाउट है या आपको किसी तरह की ओपनिंग चाहिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं व्हाट्सअप का लिंक भी शेयर किया हूँ मैं। अगर आप चाहते हो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए, तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़ें, उसका भी लिंक इसमें शेयर किया हुआ है। तो प्लीज़ हमारे ग्रुप से जुड़ें आप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप, ताकि आपको नए नए ओपनिंग मिलती रहे। सो वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा इतना लंबा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत गुजार हूँ मैं, कि आपने इतना लंबा अपना समय हमारे पर इन्वेस्ट किया, आपने मेरा वीडियो देखा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इमीडिएटली जॉब को अप्लाई करें, और अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें। सो वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस ओपनिंग।